वेलकम टू बॉटनी क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड पीवाईक्यूज, जो कि चैप्टर है सेल, द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। और जो पहला ही क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन नीट 20 में और 14 में। मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। हमें यहाँ पे इनको मैच करना है। जो सेंट्रियोल होता है ये बेसल बॉडी बनाता है सीलिया और फ्लैजिला का। इसका मतलब A4 है। A4 दो ऑप्शन में है और बी और सी ये वाला दोनों स्किप हो गए आप। एंड जो क्लोरोफिल है वी नो दैट ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है एंड दीज आर प्रेजेंट इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन में। दैट मीन्स बी सेकंड के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। और जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी is associated with the mitochondria. That means it is the infoldings of an mitochondria. अगर सिस्टरनी होगी, सिस्टरनी एसोसिएट होते हैं एक तो ईआर के साथ और गोल्गी बॉडी के साथ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है राइबोजाइम। सारे प्रोटीन्स दैट इज सारे एंजाइम्स जो प्रोटीन से बनते हैं और एक्सेप्ट राइबोजाइम, ये वो एंजाइम है दैट कंसिस्ट्स ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड। ये बेटा याद रखना है। और एक और क्वेश्चन है दैट हैज बीन आस्क्ड इन 17 में और 13 में कि बैक्टीरिया सेल को सिड की कैरेक्टर किस वजह से होती है। तो वी नो दैट जो सेल वॉल होते हैं ये आउटर मोस्ट कवरिंग होते हैं बैक्टीरिया सेल का एंड दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान। दैट मीन्स वी कैन से वो ये नॉन सेल्यूलोसिक होती है एंड कंसिस्ट्स ऑफ नैग एंड नैम। और जो ये सेल वाल होते हैं, सेल वाल के बाहर एक सिट की जिलेटिनस सबस्टेंस से एक कवरिंग हो जाती है और उस कवरिंग उस लेयर को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। और ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एज वेल एज अमीनो एसिड्स। और इसी ग्लाइकोकैलिक्स को हम बोलते हैं समटाइम्स कैप्सूल जब ये टाइटली अरेंज होते हैं, और इसी को बोलते हैं स्लाइम लेयर when it is loosely arranged। और ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से एक बैक्टीरिया सेल प्रोटेक्शन मिलती है ऑस्मोटिक लिसिस से, डेसिकेशन से, फैगोसाइटिक अटैक से। नाउ गो टू द अनदर क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन नीट 20 में और 18 में। हमें यहाँ पे इनकरेक्ट मैच सिलेक्ट करना है। देखो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ये वो क्रोमोसोम होते हैं जब सेंट्रोमियर अवे होता है सेंटर से और बट दे आर जस्ट क्लोज टू द सेंटर। ये एल शेप्ड बनाता है और जे शेप इस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। एलोसोम इज आल्सो नोन एज सेक्स क्रोमोसोम, दोनों ऑप्शन सही है। और जो लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स होते हैं एंड दैट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग इन द एम्फीबियन oocyte में। और जो ये लैम्ब्रेश क्रोमोसोम होते हैं ये बाइवैलेंट भी होता है, इसका मतलब सी इज आल्सो करेक्ट। और जो ये पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होते हैं दैट इज आल्सो नोन एज गेंट क्रोमोसोम एंड दैट वाज डिस्कवर्ड बाय बाल्बिनिया इन द सिल्वरी ग्लैंड ऑफ सिरोनस में। ठीक है। और यहाँ पे इसको मैच किया गया है oocyte ऑफ एम्फीबियन से, दैट मीन्स ये रॉन्ग है और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। और एक और क्वेश्चन है दैट हैज बीन आल्सो आस्क्ड इन द नीट 19 में और 20 में। यहाँ पे कॉलम फर्स्ट को मैच करना है कॉलम सेकंड के साथ। देखो बेटा, बिफोर गोइंग द एग्जाम पहले आपको जो भी सेल ऑर्गेनिज हैं, जो भी सेल कंपोनेंट्स हैं, उन सारी कंपोनेंट्स की फंक्शन याद कर लेना है और समझना है। जो गोल्गी apparatus होते हैं इट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एज वेल एज ग्लाइकोलिपिड्स। सही है। दैट मीन्स ए थर्ड के साथ, ए थर्ड के साथ, ए थर्ड के साथ, ए थर्ड के साथ। देखो बेटा ए दो ऑप्शन में है, ये दोनों चला गया। ठीक है। नाउ लेट्स नो दैट इट इज अ सुसाइडल बैग, दैट मीन्स ये डाइजेशन करेगा। ठीक है। और सेकंड फोर के साथ यहाँ पे डिफरेंशिएट हो गया ऑप्शन सी। और जो वैक्यूल्स होते हैं ये स्टोर करता है वेस्ट मटेरियल्स को, ये स्टोर करता है वेस्ट मटेरियल्स को। ठीक है। और राइबोसोम वी नो दैट इट इज अ प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ ए सेल, दैट मीन्स कि ये सिंथेसिस करेगा प्रोटीन।
नाउ गो टू वन मोर क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन नीट 13 में। देखो बेटा क्या है, ये यहाँ पे एक सेल है और इस सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे एक ऑर्गेनेल है जिसको लेबल किया गया है, जिसको मार्क किया गया है ए के साथ। हमें इसी ए को आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सा सेल ऑर्गेनेल है और इसकी फंक्शन क्या है। ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एटीपी प्रोडक्शन करना। नाउ गो टू द वन मोर क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन 14, 13 या 17 में, ठीक है, और 17 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें देखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन इन में से कौन करता है। देखो बेटा, वी नो दैट कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के पास एक तो सेल वॉल है और सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की ओर इनफोल्डिंग्स निकलते हैं, व्हाट वी कॉल एज इनवेजिनेशंस निकलते हैं और इन्हीं इनफोल्डिंग्स को बोलते हैं मेसोसोम, ठीक है। मेसोसोम इज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज सेप्टल एंड अदर वन इज लेटरल। जो सेप्टल होते हैं वो एसोसिएट होता है न्यूक्लियाइड के साथ, इसका मतलब है कि वो प्ले रोल करता है रेप्लिकेशन ऑफ ए न्यूक्लियाइड। और जो लेटरल मेसोसोम होते हैं इसके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं और वो सेम फंक्शन करता है एज दैट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। हियर द राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन डी, व्हाट वी कॉल्ड एज मेसोसोम। नाउ गो टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। इस क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो बेटा, ये टाइप ऑफ क्रोमोसोम है ऑन द पोजिशन ऑफ ए सेंट्रोमियर। जब सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा टिप्स पे देन इट इज कॉल्ड टीलोसेंट्रिक और यहाँ पे शेप बनती है आई शेप। जब ये प्रेजेंट होता है नियर द टिप, नियर द एपेक्स, देन इट इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक और यहाँ पे जे शेप बनती है। देन वन मोर टाइप व्हाट वी कॉल्ड एज सब मेटासेंट्रिक। ये वो क्रोमोसोम टाइप होते हैं जब सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है अवे फ्रॉम द मिडल, away from the center and that we called as submetacentric और ये L शेप भी बनाता है और ये J शेप भी बनाता है। Now go to the one more type that we called as metacentric। जब सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा मिडल पे और शेप ये क्या बनाएगा, V शेप बनाएगा। देखो, तो हमने डिस्कस किया है कि पोजीशन ऑफ ए सेंट्रोमियर, ठीक है, ऑन द क्रोमोसोम और यहाँ पे दो आर्म बनते हैं, एक तो लॉन्ग आर्म बनते हैं और शॉर्ट आर्म बनते हैं। जो शॉर्ट आर्म होते हैं इसको बोलते हैं पी आर्म और जो लॉन्ग आर्म होते हैं इसको बोलते हैं क्यू आर्म। ये भी याद रखना है, ठीक है। नाउ आप देखो, आप खुद ही के यहाँ पे जो मेटासेंट्रिक होते हैं दैट मीन्स सेंट्रोमियर मिडल पे होता है, दैट मीन्स कि ए थर्ड के साथ ए थर्ड के साथ ए थर्ड के साथ एक ही ऑप्शन में। Here the right option is option B. And now go to one more question that has been asked in 19 में और 15 में। देखो बेटा, we know that हमारे सेल, जो भी सेल होते हैं, सेल के पास सेल ऑर्गेनेल होते हैं और सेल ऑर्गेनेल में दो ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जिनके पास अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है और उन ऑर्गेनेल्स को बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स। दो ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिसके पास अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है। एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। देखो, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछते हैं कि इन ऑर्गेनेल में कौन सा है जिसके पास डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। देखो, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे है, इसका मतलब ये ऑप्शन राइट रॉन्ग है। यहाँ पर भी है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। और यहाँ पे एक ही ऑप्शन यहाँ पे रह गया है दैट इज लाइसोसोम एंड वैक्यूलस और इन दोनों ऑर्गेनेल में जो डीएनए होता है वो एब्सेंट होती है। सही है। नाउ गो टू वन मोर क्वेश्चन। एक तो है क्रिस्टी। वी नो दैट क्रिस्टी इज एसोसिएटेड विथ the mitochondria, that means it is the infolding of a mitochondria, that means a थर्ड के साथ एक ही ऑप्शन में बस, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर निकल गया। देखो, थैलोकाइड
थैलाकॉइड क्या होते हैं? ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और सेंट्रोमियर ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन द क्रोमोसोम होते हैं, और सिस्टर ने ये डिस्क शेप्ड सैक्स होते हैं इन ए गोल्गी apparatus. Thanks for watching my videos.